गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विद विंडो 7। विंडो 7 के बारे में आपको पता ही होगा। विंडो 7 किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको विंडो का सहारा लेना ही पड़ेगा और वो आपको एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देती है ताकि आप कंप्यूटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सको। डैशबोर्ड में क्या लिखा है? वी हैव लर्न दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले अ वर्चुअल रोल इन वर्किंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। कि आपको जैसे पता ही है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। कि आपको पता ही है कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ऑल ओवर हर चीज़ को मैनेज करता है। जितना भी काम आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करते हो वो सब चीज़ को मैनेज करता है और आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ सको, इंटरेक्शन कर सको। We also know that there are two type of word interfacing that are embedded into any operating system for providing user interaction. आपको पता ही है कि दो तरह के इंटरफेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं इंटरेक्शन के लिए। एक आपका GUI है और एक आपका CUI है। ये दो तरह के इंटरफेस हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते समय। लेकिन हम मोस्टली इस वक्त हम GUI प्लेटफॉर्म में ही काम करते हैं। अभी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो आजकल जो बहुत पॉपुलर है वो है आपका विंडोज़ 7 है। तो आप विंडोज़ 7 के जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर विंडोज़ 7 से ही कंसल्ट है आपका। ठीक है, नाउ विंडोज़ 7 क्या है? विंडोज़ 7 इज़ अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक विंडो बनाई है विंडोज़ 7 जो कि प्रॉपर फुल्ली GUI बेस्ड है। It has amazing features that have made it a popular choice to be used at home, office, education institute and various other places। कि आप इसके जो विंडोज़ 7 के जो है ना बहुत ऐसे फीचर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर फीचर्स हैं जिसकी वजह से चाहे आप घर में हो, चाहे ऑफिस में, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई और प्लेस हो, हर जगह आपको विंडोज़ 7 ही मिलेगी। इट हैज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। कि जो विंडोज़ 7 का जो इंटरफेस है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इट इज़ दैट इज़ वेरी convenient to use and even in a pupil who is not well based with the computer can learn and use it easily। कि अगर मान लीजिए किसी ने अच्छे से कंप्यूटर सीखा ही नहीं है या कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज ही नहीं है उसको, लेकिन अगर वो फिर भी कंप्यूटर में अगर काम करना शुरू करे ना, स्टार्टिंग से ही शुरू करे, तो भी वो उसको विंडोज़ 7 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से काम कर सकता है। इसके आगे है कि द यूज़र नीड नॉट टाइप कमांड। कि यूज़र को ना कोई भी कमांड टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कमांड टाइपिंग होती है। लेकिन GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, आपको माउस मिला है, कीबोर्ड मिला है, तो यू कैन क्लिक ड्रैग, जो भी आप करना चाहते हो बहुत ईजिली वे से कर सकते हो। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। आपके फीचर्स में सबसे पहले आता है कि यूज़र फ्रेंडली GUI इंटरफेस एंड मल्टीटास्किंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका विंडोज़ 7 है वो एक यूज़र GUI इंटरफेस है। GUI इंटरफेस का मतलब है आपको माउस पॉइंटर मिला हुआ है, आप अपने माउस की हेल्प से बहुत ईजिली किसी भी आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, वो परफॉर्म कर लेता। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो GUI है ये मल्टीटास्किंग है। आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस को खोल कर रख सकते हो और काम कर सकते हो वन बाय वन। आप अपने कंप्यूटर में चाहे इंटरनेट करो, म्यूज़िक सुनो, MS वर्ड करो, पावर पॉइंट करो, किसी भी चीज़ को आप एक साथ ओपन करके रख सकते हो और इजीली काम भी कर सकते हो। फिर है एरो शेक फीचर। विंडोज़ 7 सपोर्टिंग एरो shake feature that enable you to click a window panel and shake your mouse to minimize all over window open। कि ये एक ऐसा फीचर इसमें डाला गया है कि विंडोज़ 7 में कि अगर आपने बहुत सारे विंडोज़ ओपन कर रखी हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आपने इंटरनेट खोल रखा है, बहुत सारे ब्राउजिंग कर रखा है, तो अगर आप इस फीचर का यूज़ करते हो तो सारे के सारे जो विंडोज़ ओपन हो रखी हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। You can shake the panel again, the restore the window
ओरिजिनल साइज़ कि आप दोबारा से अपने पैनल को शेक करते हो तो वो क्या करेगा, रिसाइज कर देगा आपकी ओरिजिनल विंडो को। फिर एरो थीम एंड एरो बैकग्राउंड, कह रहा विंडो 7 अलाउ यू टू यूज़ न्यू थीम्स, कि विंडो 7 में एक ऐसा भी आ रखा सेक्टर है कि आप न्यू थीम इंस्टॉल कर सकते हो शोइंग स्लाइड शो के लिए। फिर उसके बाद फेवरेट फ़ोटोज़ के लिए भी आप एक पैनल क्रिएट कर सकते हो ताकि आपका जो वॉलपेपर है, आपको जो थीम है, स्लाइड शो है, वो आपकी फेवरेट फ़ोटोज़ से कंसल्ट होकर चले। तो ऐसा भी आप अपनी विंडो 7 में कर सकते हो, ठीक है। होम मीडिया स्ट्रीमिंग, Windows 7 enable you to use your PC as hub to store and share the music, videos, photos, and even supporting TV features to stream it the sport other device play such as play to option। कि देखिए विंडोज 7 में कहते हैं बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप म्यूज़िक शेयर कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, फ़ोटोज़ कर सकते हो, आप चाहो तो टीवी फंक्शंस को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, और साथ ही में ही आप चाहो तो कुछ खेलना चाहते हो तो भी आप इसमें ईज़िली अटैच करके चला सकते हो। Now next is your नेक्स्ट है आपका, देखिए अब विंडो के बारे में बताया गया है कि बहुत सारी विंडो जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो देखो विंडो 10, विंडो 2.0, 3.0, विंडो NT, 95, 98, 2000, विंडो ME, विंडो XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो ये जितनी भी आपको यहाँ पर विंडोज़ दिख रही हैं, ये सारी की सारी आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। मोस्टली आपने जिन भी विंडोज़ के बारे में सुना हुआ है तो वो विंडोज 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, इवन XP हो सकती है, लेकिन शायद आपने बाकी किसी के बारे में शायद ना सुना हो। लेकिन ये सारी विंडोज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हुई हैं वो आपकी विंडो XP पॉपुलर हुई है और विंडो 7 अब पॉपुलर हुई है। ओके, फिर इसके बाद ये इन्होंने इसके ईयर्स दे रखे हैं कि किस तरीके से आपका जो विंडोज़ का सफ़र जो है आगे बढ़ा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1981 लिखा हुआ है। MS DOS जो है वो CUI बेस्ड है, ओके, कमांड यूज़र इंटरफेस। उसके बाद धीरे धीरे करके आपने इंट्रोड्यूस बढ़ता रहा और 2015 हर एक का ईयर आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आप खुद स्टडी कर सकते हो, ओके, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो विंडो 10 जो है वो 2005 में बनी है, ओके, लॉन्च हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है होम ग्रुप। है ना, होम ग्रुप एक ऐसा फीचर है विंडोज 7 का जो कि आपको क्या बताता है, ईजिली कनेक्ट टू द 2 और मोर PC रनिंग इन द विंडोज 7। कि ये एक ऐसा फीचर है जो कि आप अगर अपने PC के साथ 2 या 2 से ज़्यादा रन करना चाहते हो, PC रन करना चाहते हो, तो इस फीचर के थ्रू आप कर सकते हो। यू ऑन योर होम नेटवर्क, अपने घर के नेटवर्क में, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग। अगर आप किसी पर्पस से अपने नेटवर्क में शेयरिंग करना चाहते हो, मतलब अगर आप अपने घर में आपके 2 PC हैं और आप दोनों PCs को अगर जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो ताकि ईजिली आप फाइलों को शेयरिंग कर सको। यू कैन शेयर पिक्चर, आप क्या क्या शेयर कर सकते हो, आप पिक्चर शेयर कर सकते हो, म्यूजिक शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, प्रिंटर शेयर कर सकते हो विद अदर पीपल, ठीक है। तो होम ग्रुप इसलिए यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो एनेबल यू टू शेयर योर मीडिया एंड डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, कि ये साथ में ये भी शेयर करता है आपके मीडिया और डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो हैं वो भी शेयर करता है टू अदर पीपल के अदर लोगों के साथ जो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े होंगे। द होम ग्रुप इज़ अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और जो होम ग्रुप है वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि अगर आपने आप शेयरिंग में हो, आप चाहते हो कि नहीं बिना आपकी परमिशन से कोई भी आपके कंप्यूटर में एक्सेस ना कर सके, तो आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप यू कैन ऑल्सो मेक योर रीड ओनली का मतलब क्या होता है, आप अपनी सेटिंग्स में रीड ओनली का अगर ऑप्शन क्रिएट करते हो तो मतलब इसका है कि जो अदर पर्सन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपकी कोई किसी भी थिंग को सिर्फ देख सकता है, ना तो उसको डिलीट करने की कोई परमिशन मिलेगी, ना ही वो ऐड कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी फीचर्स वहाँ मिलते हैं, रीड ओनली में ये होता है।
इंटरनेट एंड डिजिटल टीवी। कह रहे यू कैन वॉच द इंटरनेट टीवी, आप देखते ही हो इंटरनेट टीवी वॉच करते ही हो, और यू कैन टर्न योर पीसी टू डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड बाय यूजिंग द सपोर्ट ऑफ विंडो मीडिया सेंटर एंड मैनी अदर ब्रॉडकास्ट टीवी टोनर। कि आपको मालूम ही है कि आप इंटरनेट की एक्सेस से आप अपने मॉनिटर अपने जो पीसी है उसमें आप वीडियोस वगैरह या आप किसी भी चैनल को एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, इसलिए आप कर सकते हो विंडो मीडिया सेंटर फीचर की हेल्प से। ओके, जंप प्लेस तो जंप प्लेस फीचर also you to quickly access your favorite recent and फ्रीक्वेंटली यूज फाइल की जो जंप लिस्ट होती है वो क्या है, वो एक ऐसा फीचर है जो कि आपने मतलब कोई फाइल अगर आपने रिसेंटली ओपन की है या आपने किसी फाइल को सेव किया है या आपने कोई भी एक्टिविटी की होगी, वो आपके रिसेंटली यहाँ पर क्या आती हैं, वो सेव हो जाती हैं। आपको वो फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आप अपने फेवरेट्स में जाकर या आप रिसेंट ऑप्शन में जाकर वहाँ जाकर आप उन फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इम्प्रूव टास्क बार, तो इम्प्रूव टास्क बार में सबसे पहला एक जो आया है दैट इज़ पिन नाम का एक ऑप्शन वहाँ पर डिस्प्ले करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अपने टास्क बार के ऊपर अरेंज कर सकते हो और वो उसको पिन कर देता। पिन और अनपिन, पिन का मतलब है कि आप वहाँ पर उसको शो करवाना चाहते हो टास्क बार के ऊपर, जो सबसे बॉटम की जो लास्ट लाइन होती है ना उसको हम टास्क बार कहते हैं। वहाँ पर अगर शो करवाना चाहते हो तो उसका मतलब है कि आप उसको क्विक लॉन्च बटन बनाते हो, तो आप उस सिंगल क्लिक करके आप उसको फटाफट ओपन कर सकते हो। फिर कहता है द माउस ओवर द थंबनेल प्रोवाइड व्यू फुल स्क्रीन, कि थंबनेल में आप प्रीव्यू देख सकते हो फुल स्क्रीन का। एरो पिक फीचर इज़ आल्सो अवेलेबल इन टास्क बार, की एक एरो पिक फीचर है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आगे है आपका एरो स्नैप, कह रहा है दिस फीचर अनेबल यू टू रिसाइज एंड एक्सपेंड विंडो मोर क्विकली, कि ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी विंडो को एक्सपेंड करता है और बहुत ज़्यादा क्विकली जो है एक्सेस करता है। इट ऑल्सो शो द कंपेयर द कंटेंट ऑफ द टू डिफरेंट विंडो, और ये भी बताता है कि अगर आपने दो विंडो ओपन कर रखी है तो उसके जो कंटेंट हैं उनको वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एरो पैक पीक, दिस फीचर मेक ऑल द ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट, कि ये एक ऐसा फीचर है कि अगर आपने अपनी विंडो में बहुत सारी विंडो ओपन कर रखी हैं तो ये आपको ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन शो करेगा, जिससे क्या होगा कि आप डेस्कटॉप को देख सकते हो। विंडो सर्च एंड लाइब्रेरी, ये एक ऐसा फीचर है आपके उसमें कि आप चाहो तो आप किसी भी फाइल को अपना सर्चिंग करना चाहते हो या किसी नेटवर्क को सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से ईज़िली सर्च कर सकते हो। विंडो टॉर्च, विंडो 7 इज़ कंपेटेबल विद टच स्क्रीन मॉनिटर, कि विंडोज़ 7 जो है फुली टच स्क्रीन मॉनिटर है। अगर आप किसी लैपी के ऊपर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करके आप ये सारी एक्टिविटी करना चाहते हो तो कर सकते हो। आजकल के जो मॉनिटर हैं वो टच स्क्रीन के साथ ऑपरेट होते हैं बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं। ऐसा एक लैपी है जो कि आपके टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट करता है, तो वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, विंडोज़ 7 जो है वो टचेबल है, सॉरी टॉर्च बोल दिया था, वो टच है आपका। ओके, और इसके आगे आपका है स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको अपना कंप्यूटर स्टार्टिंग करना है, शट डाउन करना है तो क्या तरीका है। तो स्टार्टिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको मेन पावर ऑन करना पड़ेगा, जो मेन प्लग है आपका। उसके बाद आपको यूपीएस अगर लगा रखा है तो उसका बटन को ऑन करना पड़ेगा। देन आपको सीपीयू का जो पावर बटन है उसको ऑन करना पड़ेगा। फिर आपको मॉनिटर का जो बटन है, जो मॉनिटर का जो लाइट आती है उसका बटन ऑन करना पड़ेगा। ये सारे बटन ऑन करते ही आपका कंप्यूटर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे करते करते आपके पास लास्ट में आपके पास एक डेस्कटॉप अपीयर करेगा और डेस्कटॉप में आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे, आपका माउस का पॉइंटर दिखाई देगा। और इसी तरीके से अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो सिंपल वे है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन के कॉर्नर में आपको बॉटम कॉर्नर लेफ्ट में आपको डेस्कटॉप आपको वहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा
ठीक है, वहाँ पर आपको शट डाउन ऑप्शन मिलेगी। शट डाउन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर आपका शट डाउन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको मॉनिटर की भी टर्न ऑफ करना है, CPU को, UPS को भी टर्न ऑफ करना है और मेन पावर सप्लाई को भी प्लग से बाहर निकालना है, टर्न ऑफ करना है। तो इस तरीके से आप शट डाउन भी कर सकते हो। क्लियर, बहुत इजी है। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द GUI विंडो की बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपकी विंडो जब ओपन होती है तो कुछ इस तरीके से ही ओपन होती है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में, तो ये जो जितना एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा जो है वो डेस्कटॉप कहलाता है। कह रहा है व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम द फर्स्ट स्क्रीन, जो पहली स्क्रीन आपके सामने अपीयरिंग होती है उसे हम डेस्कटॉप ही कहते हैं। डेस्कटॉप में आपके जो है छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई देंगे। आपको टास्क बार, सबसे लास्ट वाली जो है इसको हम टास्क बार कहते हैं, ये भी आपको शो करेगा। आपको बहुत सारे फोल्डर्स शो करेंगे, बहुत सारी इमेजेस शो करेंगे। आपको यहाँ पर स्टिकी नोट्स भी शो कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर आइकन। आइकन देखिए क्या होता है, कि जितने सारे हैं ये सब आइकन है। हर आइकन का अपना एक यूज़ है। जब भी आप किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं वो आइकन ओपन हो जाता है। तो आप चाहे फोल्डर हो, फाइल हो, प्रोग्राम एप्लीकेशंस हो, आप चाहो किसी भी इमेज के ऊपर डबल क्लिक कीजिए वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे इस पर अगर माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ये MS वर्ड की फाइल है, ये MS वर्ड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये नैरो इज़ CD बर्नर है तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आइकन परफॉर्म करते हैं। ये स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस हैं जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए आइकन्स हैं ये। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोग्राम आइकन है। फिर उसके बाद ये आपका ये फोल्डर है आपका, और ये आपका फाइल आइकन है। तो ये सारी चीज़ें आपको के दिखाई देती हैं। फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप अपनी बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। आप चाहो तो फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। सब फोल्डर को हम सब डायरेक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टास्क बार। सबसे लास्ट वाली जो लाइन होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में सबसे पहला बटन जो है वो आपका स्टार्ट बटन होता है। इसके बाद आपके क्विक लॉन्च बटन होते हैं, जितने भी हैं ये सारे के सारे क्विक लॉन्च आइकन्स हैं। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन एरिया है। कोई भी अपडेशन सॉफ्टवेयर से कंसल्ट, या आप जब कोई अपना पेन ड्राइव लगाते हो, या आप मोबाइल अटैच करते हो, या आप अपना कीबोर्ड का अटैच करते हो, कोई नया कीबोर्ड हटाते हो, तो वो सारा नोटिफिकेशन यहीं पर शो करता है। यहाँ पर आपको इंटरनेट से कंसल्ट भी मिल जाता है, ये आपका इंटरनेट का आइकन है। स्पीकर से कंसल्ट भी मिल जाता है, टाइमर, क्लॉक और डेट भी मिल जाती है। ये सारी की सारी आपकी टास्क बार का पार्ट है। उसके बाद है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में जैसे ही आप क्लिक करते हो, देखिए आपने जैसे स्टार्ट बटन ना ये गोला, दिस इज़ योर स्टार्ट बटन। आपके कीबोर्ड के ऊपर भी बना होता है स्टार्ट बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके लेफ्ट पैनल में एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है कुछ इसी तरीके से, और इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऑप्शन, प्रोग्राम इंस्टॉल जो किए हैं, विंडो फीचर्स जो हैं वो सब आपको यहीं मिलते हैं। ओके, तो ये सारी आपके स्टार्ट बटन के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम है। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको एसेसरीज मिलेंगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर आपको डिवाइस एंड प्रिंटर है, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है, माई कंप्यूटर है, गेम है, फोल्डर है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। इवन शट डाउन और रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको आइकन मिलेगा। और ये जो लास्ट वाला ये है ना, दिस वन, ये आपका सर्च बॉक्स है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का नाम पता है, आप यहाँ पर लिख के उसको सर्च कर सकते हो। किसी फाइल को लिखोगे वो भी सर्च होकर आपके सामने आ जाएंगी। क्विक लॉन्च आइकन्स मैंने अभी आपको बताया था ना, क्विक लॉन्च। यहाँ पर देखिए क्विक लॉन्च आइकन्स, ये वो आइकन्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम या तो डिफ़ॉल्ट आपके टास्क बार पे आ जाते हैं, या आप इनको पिन कर सकते हो। पिन करके भी आप इनको क्विक लॉन्च आइकन्स पे यहाँ पर छोड़ सकते हो। इसका मतलब यह है कि जब भी आप इनके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर आता है तो आपको उसके नाम भी शो कर देगा। क्लियर, तो ये क्विक लॉन्च आइकन्स इनको हम कहते हैं। अगला है पिन अ प्रोग्राम इन टास्क बार। आप किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर को
पिन कर सकते हैं। तो पिन का मतलब क्या है, वो टास्क बार पे शो करेगा। तो मैंने आपको बताया था ना एक अभी, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यू कैन पिन एंड और ऐड अ प्रोग्राम टू अ टास्क बार बाय क्विकली एक्सेस, कि आप पिन क्यों करते हो, ताकि आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को क्विकली एक्सेस दे सको। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, कह रहा है कि यू कैन पिन अ फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर इन योर टास्क बार, कि आप चाहो तो आप पिन कर सकते हो फेवरेट प्रोग्राम्स को टास्क बार में कहीं पर भी। यू कैन ऑल्सो रीअरेंज दैम, आप चाहो तो इनको ड्रैग करके रीअरेंज भी कर सकते हो। तो आप पिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ओपन द प्रोग्राम यू वुड बी लाइक टू पिन। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को ओपन कीजिए जिसको आप पिन करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर और आपको अपनी टास्क बार के ऊपर को राइट क्लिक करना है जो प्रोग्राम आपने खोल रखा है। उसके बाद आपको पिन दिस प्रोग्राम, आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है सेकंड वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो पिन हो जाएगा और वो हमेशा आपको टास्क बार पर विजिबल दिखाई देगा। ठीक है, तो इस वक्त देखिए, इस वक्त MS एक्सेल का हम खोल के बैठे हुए हैं। तो एक्सेल को अगर हम पिन करेंगे तो एक्सेल जो है वो अब हमेशा के लिए यहाँ पर शो करेगा। मतलब अगर आप एक्सेल की जो शीट है उसको क्लोज करते हो तो भी आपकी जो फाइल है एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। आप जब भी इस पर क्लिक करोगे आपकी एक्सेल शीट ओपन होगी, आपका मतलब कि आपका जो प्रोग्राम जिसमें आप काम कर रहे हो वो नहीं ओपन होगा, आपकी एक्सेल की नई शीट ओपन होगी। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छे से वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके करना चाहो तो प्रैक्टिकल करके भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।